मैं आपका हार्दिक स्वागत। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड। जो हम लोग टॉपिक कर रहे थे उसमें हम लोग आगे आज बढ़ेंगे, ठीक है। और आगे आज हम बढ़ेंगे तो देखिए पिछले हम लोग बात कर चुके थे क्या, एक मिनट। पीछे देखिए हम लोग बात कर चुके थे मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। फीचर्स हमने इसका देख लिया था, नेचर हमने इसका देख लिया था। और आज हम लोग की बात करेंगे किस चीज़ पे, इंपॉर्टेंस पे। इंपॉर्टेंस क्या है आखिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर हम कर रहे हैं तो क्या क्या हमें और ज़्यादा जरूरी होता है देखने को, ठीक है। इन चीज़ों से रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे। देखिए पूरा इंपॉर्टेंस है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो ये देखिए लिखा हुआ पूरा इंपॉर्टेंस। और पहला हम आपका इंपॉर्टेंस में क्या दिख रहा है आपको, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। भैया होता क्या है, अब मैनेजर्स को हम लोग क्या करते हैं, एक यूजफुल इंसाइट देते हैं। मतलब क्या, कि मतलब आप जो बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका जो इंसाइट है, मतलब किस चीज से रिलेटेड, जो आगे जो वर्क आप करना चाहते हैं, तो मैनेजर को एक हम लोग एक बातें दे देते हैं जिसके थ्रू वो ऐसा प्लान बनाता है, ऐसा ऑर्गेनाइज करता है, ऐसा स्टाफ लोगों को जनरेट करता है ताकि उसकी क्या हो जाए, जो वो सोचा था, जो इसकी कल्पना थी, जो इसकी इमेजिनेशन थी, जो वो क्या हो जाए रियलिटी में उसको दिख सके, ठीक है। दूसरा आपका पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या होता है कि भाई जो आपने रिसोर्सेज अपने पास रखा है, ठीक है, आप वैसा प्रिंसिपल फॉलो करिए, वैसा आप मैनेजमेंट में आप चीजों को लगाइए, वैसे आप थिंकिंग रखिए जिसके थ्रू आप उसका क्या कर सकें, अच्छे से अच्छे यूटिलाइज कर सकें। क्योंकि अगर आप अच्छा प्लान कर पाएंगे, अच्छा ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, अच्छे स्टाफ को रखेंगे, तभी जाके आप अच्छा उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर बोलता है साइंटिफिक डिसीजन। अच्छा आपका डिसीजन कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। साइंटिफिक मतलब क्या, एक साइंस का मतलब ही होता है कि पहले क्या करें हम किसी चीज को, एक जैसे आप बोला सकता है कि एक लैब में चीजों को टेस्ट करके हम लोग रखते हैं ना, सेम उसी तरीके से अगर हम कोई भी चीज को अगर हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, कोई भी मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या होना, साइंटिफिक डिसीजन होना चाहिए रिलेटेड टू द, क्यों, क्योंकि अगर हम ये वर्क करते हैं, अगर हम ऐसा काम करते हैं तो हमारा उसका क्या इंपैक्ट मिलेगा हमारे मैनेजमेंट में, ये आपको क्या होना चाहिए, ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। अच्छा भैया अब एक बात ध्यान देना, जब आप मैनेजमेंट करो तो चेंजिंग इन्वायरमेंट को विशेष तौर पे ध्यान दो, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं तो हमारा जो चेंज होगा उसमें हमारा क्या बातें होंगी, क्योंकि होता क्या है जैसा आप सोच रहे हैं वैसा हमेशा एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इन्वायरमेंट आपके सोच के विपरीत एकदम होता है, जो आपकी थिंकिंग है उसके विपरीत काम होता है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, आपका जो प्रिंसिपल होना चाहिए रिलेटेड टू द मैनेजमेंट, वो प्रिंसिपल ऐसा बना होना चाहिए, ऐसे आप मैनेजमेंट से रिलेटेड आप प्रिंसिपल को यूज करिए जो कि चेंजिंग इन्वायरमेंट में भी आपका चीजें जो जो भी आपने अपना प्लान बनाया है वो चीजें क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो सके, उसमें कोई प्रॉब्लम ना देखने को मिले। फिर क्या है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा भैया जो आपने एडमिनिस्ट्रेशन रखा है ना, जो मतलब जो वर्क करेंगे, जो ध्यान देंगे, जो चीजों को देखेंगे और आगे उसमें बोला सकता है कि जो भी हिंड्रेंसेस, जो भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, जो भी कंफ्लिक्ट आएंगे उसको दूर करेंगे, वो कैसा होना चाहिए आपका, इफेक्टिव होना चाहिए। अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो कोई मतलब इसका निकलता नहीं है, ठीक है। यानी कि ये चीजें क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है भाई। अब फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या होनी चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, कि देखिए जहां पे आप वर्क कर रहे हैं, जहां पे आप कोई भी प्लान को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, जो भी आप मैनेजमेंट बना रहे हैं, वो कहाँ बना रहे हैं, वो सोशल के लिए ही तो बना रहे हैं। और सोशल जब अगर अच्छे से नहीं हो पाएगा, सोशल की चीजें अगर पूरी नहीं हो पाएंगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हो पाएंगी, तो कोई मतलब आपके मैनेजमेंट का निकलता नहीं है। इसलिए आपको जो भी आप मैनेजमेंट बनाइए उसमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करिए, किस चीज का, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें क्या हो जाए आपका, इसमें निकल के आ जाए, उसमें उसको बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट आपका, फिर नेक्स्ट बोला है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। ध्यान दीजिएगा जब आप मैनेजमेंट करिए तो उससे रिलेटेड क्या ट्रेनिंग चाहिए ये भी आपको अच्छे तरीके से देखना पड़ता है, उसके लिए क्या एजुकेशन आपको चाहिए होता है ये भी आपको देखना पड़ता है, और रिसर्च भी देखना पड़ता है। आप रिसर्च भी करेंगे तभी जाकर के आप अपने मैनेजमेंट के में आप अच्छे तरीके से क्या हो सकते हैं, अपना आप एक तरीके से अपना एक बोला सकता है कि कीर्तिमान, और एक तरीके से एक अपना इम्पैक्ट आप वहां पे दे सकते हैं, ताकि आप रिसर्च बढ़िया किए हैं, आप उससे रिलेटेड चीज़ों को, उसकी आप एजुकेशन लिए हैं, और उसके बाद आप अपने लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं रिलेटेड टू द, जो आपका जो भी आप साइट अपना तय किए हैं, जो भी आप आपका जो गोल है, एम है, ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों लोगों को ट्रेंड किए हैं, ये बात आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंस हैं, अगर आप ये सब सारी चीज़ें अगर अच्छे से करते हैं मैनेजमेंट में, अगर प्रिंसिपल को ध्यान से देखते हैं तो आपको ये इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्या, पहले आप क्या कर सकते हैं, आपका मैनेजर
जो इमेजिनेशन उसको रियलिटी में ला सकता है, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज अच्छे तरीके से कर सकता है, अपना डिसीजन साइंटिफिकली वे में दे सकता है। उसके बाद चेंजिंग इन्वायरमेंट में भी अपने आप को क्या कर सकता है, रख सकता है बढ़िया तरीके से। और इससे क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो भी आपके यहाँ वर्कर काम करें उसका भी आप इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू आप ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद अपने लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं रिलेटेड टू द मैनेजमेंट अपने वर्क गोल, और उसके बाद उस पर हम रिसर्च करके और अच्छे उसमें क्या से कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये इंपॉर्टेंस रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और भी आगे बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, जो कि हमारे दो लोग हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? हेनरी फ्योल जी और एफ.डब्ल्यू. टेलर जी। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के संग, ताकि और भी हम इंटरेस्टिंग वीडियो आपको दे सकें। ठीक है, वीडियो को लाइक करना आप जरूर करें, क्योंकि इससे क्या होता है, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रहा है जो हम दे रहे हैं आपको, वो चीज़ें अगर आपको पसंद आ रही है तब तो हम और आगे अच्छे तरीके से आपको दें। और अगर कोई इंप्रूवमेंट हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट करिए कि हमें और ये चीज़ें अगर अच्छे से मिल जाए तो और बेहतर मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।